नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे वापस आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गोल्ड में क्या करना चाहिए। अक्सर देखा कि जो भी एक एसेट कैटेगरी का रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा होता है, सब उसके बारे में बात करना चालू कर देते हैं। जैसे आज लोग कहते हैं कि इंडियन वुमेन आर द बेस्ट फंड मैनेजर। मुझे कभी कभी हंसी आती है कि ऐसे प्रोडक्ट में जहाँ 30% एंट्री लोड है, आप हाउ कैन यू कॉल समबडी इज अ ग्रेट फंड मैनेजर। बट चलो ठीक, कोई बात नहीं। अभी देखने वाली बात है कि गोल्ड के अंदर मेगा ट्रेंड क्या है। तो गोल्ड का पिछला 50, 100, 1000, 2000, 3000 साल का हिस्ट्री है। और हिस्ट्री ऐसी है कि गोल्ड ने, ऐसा लोग बोलते हैं कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दिया है। एक जनरल थ्योरी है। अगर आप उसके अंदर डीपली जाने की कोशिश करेंगे तो मालूम पड़ा कि लॉजिक बहुत फ्लॉड है, और मैं आपको उसके कारण बताऊंगा। 5-5, 7-7, 11-11, 20-20 साल का पीरियड रहा है कि जब गोल्ड ने इंडियन रुपी के अंदर रिटर्न जनरेट नहीं किया। तो क्या ये 5-5, 7-7, 11-11 साल, 20-20 साल क्या इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर नहीं रहा? आंसर बिल्कुल गलत है। इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर रहा है। मेगा ट्रेंड गोल्ड के अंदर क्या है? पूरी दुनिया में करीब 3,500 टन गोल्ड हर साल बनता है, और उस 3,500 गोल्ड टन का 50% इंडिया और चाइना में कंज्यूम होता है, और बाकी 50% सारी दुनिया की बाकी जो भी कंट्रीज है, 180 190 कंट्री में कंज्यूम होता है। बाकी सारी कंट्रीज में गोल्ड का कंजम्पशन मेनली सेंट्रल बैंक खरीदते हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए होता है। इंडिया और चाइना ऐसी कंट्री है कि जहां गोल्ड का एक्चुअल कंजम्पशन सिटीजन्स के लेवल पे होता है, मतलब आम आदमी गोल्ड कंज्यूम करता है। और इंडिया में जो गोल्ड का कंजम्पशन होता है, 70% कंजम्पशन गोल्ड का इंडिया में वेडिंग के लिए होता है। अभी अगर हम डेटा देखें तो मालूम पड़ेगा कि जो अभी तक मदर अर्थ से हमने टोटल सोना निकाला अभी तक ह्यूमैनिटी ने, उसका 11%, अप्रोक्सीमेटली 11% इज ओन्ड बाय इंडियन वुमेन। मतलब भारतीय महिलाओं के पास टोटल गोल्ड का 11% है। सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया, अर्जेंटीना, जर्मनी, जापान, इन जो सारे सेंट्रल बैंक के पास, बड़े 7-8 देश है, उनके जो सेंट्रल बैंक के पास जितना गोल्ड है, उससे 6 टन ज्यादा गोल्ड भारतीय महिलाओं के पास है। अभी मेगा ट्रेंड क्या दिखाता है? मेगा ट्रेंड दिखाता कि इंडिया और चाइना के अंदर बड़ी पॉपुलेशन गोल्ड का कंजम्पशन करती है। अभी चाइना के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो रहा है। पहली बार पिछले 60 साल की हिस्ट्री में पहली बार 2022 के अंदर एक्चुअली चाइना का पॉपुलेशन कम हुआ, मतलब डेथ ज्यादा हुई बर्थ के मुकाबले। दूसरा, चाइना की 1960-70 से करीब वन चाइल्ड पॉलिसी है, तो उसकी वजह से जो इस जनरेशन के चाइनीज हैं, उनके पास बहुत एक्यूमुलेटेड पैसा, वेल्थ, गोल्ड ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट जनरेशन चाइनीज को गोल्ड उतना पसंद है क्या जो इतना पहले प्रीवियस जनरेशन को था? क्योंकि प्रीवियस जनरेशन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। रियल एस्टेट एज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज जस्ट 50-60 ईयर ओल्ड। उसके पहले गोल्ड ही एक मेन ऑप्शन हुआ करता था इन्वेस्टमेंट का। इंडिया के अंदर भी यही चीज है कि मेनली पेरेंट्स गोल्ड खरीदते हैं फॉर वेरी सिंपल रीजन कि लड़का है तो बहू आएगी तो उसको देंगे, या लड़की है तो विदा करते टाइम उसको देंगे, या कोई भी सोशल फंक्शन पे देने वाला है। तो ये करेंट जनरेशन प्रीवियस जनरेशन को गोल्ड से बहुत अफेक्शन है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या नेक्स्ट जनरेशन को गोल्ड से उतना ही अफेक्शन है क्या? तो अगर आप ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि बोथ इन इंडिया एंड चाइना नेक्स्ट जनरेशन को गोल्ड से इतना लगाव नहीं है। पहले फैमिली बड़ी होती थी, गोल्ड बढ़ जाता था। अभी फैमिली हो रही है छोटी, तो जिस तरह का वेल्थ, जिस तरह का गोल्ड नेक्स्ट जनरेशन इंडियंस और चाइनीज को मिलने वाला है, आई डू नॉट थिंक कि उनकी प्रायोरिटी वही रहने वाली। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बड़े डिसीजन ऐसे मामलों में लेके पेरेंट्स के होते हैं। पेरेंट्स का एक कंडीशन है माइंडसेट, क्योंकि उन्होंने यही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखा है। आने वाले पीरियड के अंदर फाइनेंशियल एसेट सेविंग बड़ा ट्रेंड होने वाला है। ज़्यादा पैसा फाइनेंशियल एसेट में जाने वाला है, और ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड, इक्विटीज, इंश्योरेंस, ऐसे प्रोडक्ट में जाने वाला है। तो मेरा मानना है
कि गोल्ड के अगेंस्ट मेगा ट्रेंड है, गोल्ड के फेवर में मेगा ट्रेंड नहीं है। अगर आप गोल्ड का हिस्ट्री भी देखो तो मालूम पड़ेगा कि गोल्ड 1980 में $850 हो गया, उसके बाद 2004 में आते आते वो $250 हो गया। अभी लोग पिछले 20 साल के डेटा दिखाते हैं गोल्ड डज डिलीवर ग्रेट रिटर्न। डेफिनेटली गोल्ड डज डिलीवर ग्रेट रिटर्न बिकॉज वो 1980 से लेकर 2004 तक मैसिवली अंडर परफॉर्म किया। 60% नीचे वैल्यू गया गोल्ड का 25 साल के पीरियड में, 24 साल के पीरियड में। जो असेट क्लास 2 डिकेड के ऊपर इतना अंडर परफॉर्मेंस कर रही है, उसके बाद तो उसका परफॉर्मेंस आएगा ही आएगा ना, वाजिब बात है। यही रीजन हम देख रहे हैं कि 2004 के बाद 2004 से 2011 के बीच में गोल्ड प्राइजेस अप्रिशिएट। मेन रीजन है, लोग इन्फ्लेशन जियोपॉलिटिकल कुछ भी बोले, मेन रीजन है कि गोल्ड इज मैसिवली अंडर परफॉर्म। अभी हम देखते हैं गोल्ड 62,000 रुपया हो गया, बट व्हाट इज अ 5 ईयर रिटर्न ऑफ गोल्ड, 10 ईयर रिटर्न ऑफ द गोल्ड इन इंडियन रूपी? इट इज लो सिंगल डिजिट रिटर्न, 5% के आसपास सीएजी आ रहा, 10 सीएजी आ रहा 10 साल का। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जब भी इक्विटी और गोल्ड का कंपैरिजन किया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये गोल्ड का प्राइस इक्विटी अंडर परफॉर्म किया। इक्विटी का जो प्राइस है वो निफ्टी सेंसेक्स का होता है, उसमें डिविडेंड यील्ड एडिशनल होता है। तो एक्चुअल इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस जो बीएसई सेंसेक्स में नंबर दिखते हैं उससे अच्छा हो सकता है, एक्चुअल गोल्ड का एक्सपीरियंस इन्वेस्टर का उससे खराब ही होता है, क्योंकि जो गोल्ड का प्राइस चार्ट में दिखाया जाता है उस प्राइस पे न तो आप कभी बेच सकते हो न आप खरीद सकते हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं स्ट्रेटेजी गोल्ड में लोगों को बताता हूँ। अगर गोल्ड में पैसा भी डालना है तो बहुत सिंपल लॉजिक लगाओ, 8% के आसपास रिटर्न टारगेट करो गोल्ड में। अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड में रिटर्न 8% से कम आ रहा है तो पैसा डालते रहो, 8% के ऊपर आया तो पैसा आप गोल्ड से निकालते रहो। ज्यादा अच्छा स्ट्रेटेजी, इट इज मोर टेक्टिकल इन नेचर। स्ट्रेटेजिकली मेरे हिसाब से मेगा ट्रेंड गोल्ड के फेवर में नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पजेस के लिए। आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने किसी जानकार से सलाह ले सकते हैं। फाइनली ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।